ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, यानी बी पे जो है वो राइट एंगल है। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये फिगर कैसे बनेगा, देखते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये सी हो गया। क्लियर हो गया? तो इसके कहने का सेंस ये है राइट एंगल एट बी, यानी बी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है जो बन चुका है। फिर कह रहा है अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, यानी इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। फिर क्या है, द टू साइड ऑफ अदर देन हाइपो, यानी इसकी दो साइड जो है अदर देन हाइपो, यानी हाइपो को छोड़ करके, अदर देन हाइपो 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या कर लेंगे हम, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे क्या कर लेंगे हम, यहां से इसको ज्वाइंट करेंगे और यहां से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा सेंटर ओ होता है, और इसको हम यम लिख लेंगे और इसको एन लिख लेंगे। क्लियर हो गए? अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि यहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा देखिए, OM इक्वल टू ON, क्यों इक्वल है? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ये OM इक्वल टू ON, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एक और सी प्रॉपर्टी है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्लियर हो गया? जब सारे 90 है तो क्या हो जाएंगे, इसके सामने वाली साइड ये इक्वल हो जाएगी, और इसके सामने वाली साइड ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। देयरफॉर डायरेक्ट हम लिखेंगे BM इक्वल टू BN इक्वल टू OM इक्वल टू ON। हमको बहुत ज्यादा इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर बिकॉज लगा लेंगे, और एंगल इज 90 डिग्री। ये इसलिए इक्वल है क्योंकि सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गए। यदि ये सारे साइड इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो इसका रेडियस जो होगा वो आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया। ठीक है ना? देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम यहां पर, सॉरी, BM इक्वल टू BN इक्वल टू OM इक्वल टू ON इक्वल टू R हो गया। ये सारे रेडियस हो गए। क्लियर हो गए? ठीक है, बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, यदि ये रेडियस हो जाएगा, इसको भी MNO, इसको हम P लिख लेते हैं। यहां भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गए? अब क्या हो जाएगा हमारा AP इक्वल टू AM इक्वल टू
8 माइनस आर हो गया। यदि ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो हमको इसमें यानी यहां से लेकर के यहां तक का आर को माइनस कर देंगे तो 8 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हम यहां पे लिखेंगे Cp इक्वल टू Cn, Cp इक्वल टू Cn इक्वल टू 6 माइनस आर। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है ना? अब हम पाते हैं कि हमारा AC कितना होगा। देखिए ध्यान से, AC इक्वल टू AP इक्वल टू CP। AC की वैल्यू जो है वो AP और CP दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको कंप्लीट AC मिल जाएगी। हमारे पास AC एंड CP दोनों यहां पर अवेलेबल है। क्या क्या है, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल टू 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। 14 माइनस 2r। ये क्लियर हो गया? यानी AC इक्वल टू 14 माइनस 2r। इसे इक्वेशन हम थर्ड कर लेते हैं। क्लियर हो गए? अब हमारे पास एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या होगा कि ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। कितने हो गए, 100 हो गए। देयरफॉर AC इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? हमारे पास जो है यहां पे AC की जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, सॉरी, ये AC की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर है। और यहां पे इक्वेशन थर्ड में हमने AC की वैल्यू कितनी निकाली है, 14 माइनस 2r। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में AC इक्वल टू 14 माइनस 2r, AC इक्वल टू 14 माइनस 2r इक्वल टू, और यहां पे AC की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 10 है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है? अब आइए देखते हैं। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर और इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, नंबर को एक साइड में और वेरिएबल को एक साइड में। क्या करेंगे, 14 माइनस 10 इक्वल टू 2r, इंप्लाई दैट 2r इक्वल टू 4, इंप्लाई दैट r इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, a circle is inscribed in it, the two sides of other than hypo is 6 centimeter and 8 centimeter, find the radius of circle। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर है, तो उसको हम ड्रा कर लेंगे। और ड्रा करने के बाद जो होगा इस तरीके से सेंटर से टेंजेंट और पॉइंट को हम टच करा देंगे। देयरफॉर इट बिकम स्क्वायर, क्या, देयरफॉर इट बिकम स्क्वायर एंड ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देयरफॉर BM, BN, ON, OM is
ऑल साइड ऑफ स्क्वायर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, और एंगल बी इज अ राइट एंगल, देयरफॉर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करके रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो होगा, क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट टू सर्कल with center O and another tangent AB with point O contact C intersecting Y and XY and XY at B, prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले जो होगा वो एक सर्कल को हम ड्रा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई समस्या? तो अब जो होगा इसको किस तरीके से हमको प्रूफ करना होगा। सबसे पहले क्या कर देना होगा, हमको इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर द टू पैरेलल कॉर्ड, ये हमारा एक्स वाई हो गया और ये जो होगा एक्स वाई डैश हो गया। क्लियर हो गया। एक लाइन जो है यहां से ऐसे जो है वो ड्रा होती है, हम इसको फिर से इरेज कर लेंगे, अभी अच्छी नहीं बने सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। क्लियर हो गया, फिगर समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि जहां पे ये कांटेक्ट करता है सर्कल को, वो हमारा पॉइंट जो होता है वो सी होता है, यानी ये पॉइंट हमारा ये सी है। ठीक है, ये सर्कल का पॉइंट जो है वो ओ है, यहां से इसको हम ज्वाइंट करेंगे और यहां से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट ये है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को लगी कि अल्टरनेट एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। सॉल्व, वी नो दैट angle x a c plus angle x dash b c इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। क्या कर देना होगा हमको, अब देखते हैं क्या कैसे कैसे सॉल्व होगा, कैसे निकालना होगा हमको। अब हमारे पास जो है यहां से एक पॉइंट है हमारे पास कि टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल बनते हैं वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना, दिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे कैसे, लाइन OA इज बाइसेक्ट एंगल XAC। क्लियर हो गए। तो क्या हो जाएगा, अब उसको हम क्या लिखेंगे, ओनली देयरफॉर एंगल OAC
ओ ए सी इक्वल टू 1/2 एंगल 1/2 एंगल एक्स ए सी। ये क्लियर हो गया आपको? कोई समस्या है? नहीं। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट लिख लेंगे। क्लियर हो गए? अब ऐसे ही फ्रॉम एबव लिखेंगे, फ्रॉम एबव एंगल ओ बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल क्या हो जाएगा? 1/2 एंगल किसके होगा? एंगल एक्स डैश बी सी। क्लियर हो गए? ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर? अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है हमको, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं। एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स ए सी प्लस एंगल, इसको एंगल लिख लेंगे, प्लस एंगल एक्स डैश बी सी। क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? हमारे पास 1/2 एंगल, इन दोनों का सम जो है यहां पे लिखा गया है कि ये 180 है। क्या है? 180 है। देयरफॉर क्या लिख लेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गए? देयरफॉर एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो पॉइंट हमको क्लियर हो गए। अब हमको क्या कर देना है? ध्यान से देखना होगा कि फिर लिखना होगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। आइए बढ़ते हैं, क्या क्या होगा हमको देखते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसलिए इन तीनों एंगलों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? बट एक पॉइंट हमारे पास आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एंगल ओ ए बी, ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी, यानी ओ ए सी एंड ओ बी सी, ये दोनों, इसका और इसका सम मिल करके 90 है। यहां पर क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है। देयरफॉर आगे स्टेप में क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम जो है वो 90 है। हम यहां पे इसको हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इसके जगह पे हम 90 की वैल्यू पुटअप करेंगे। एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना। ठीक है ना? अब यहां चाहे तो हैज प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या वैसे ही डायरेक्ट आंसर लिख करके छोड़ देंगे हम। तो इसको हम इस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम प्रूव कर सकते हैं
कि ये जो है एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ diameter of circle then the tangent are parallel to each other। कहने का सेंस ये है, आइए देखते हैं। ये डायमीटर है और ये सेंटर हो गया। ठीक है, यदि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो टेंजेंट ड्रा है ये हमारा पैरेलल होगा। इसी को हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसे हम यम करते हैं और इसे यन करते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा सेंटर ओ होगा। ठीक है, क्लियर। गिवन पॉइंट्स क्या क्या है आइए देखते हैं। गिवन पॉइंट्स, गिवन क्या क्या पॉइंट्स है आइए नोट करते हैं। ए एम बी एंड सी एन डी इंप्लाई दैट ये टेंजेंट है। ये क्या है दोनों? ये हमारे जो है ये टेंजेंट है। क्लियर हो गया? एंड एन एम इज डायामीटर है। तो ये कहने का सेंस ये हमारी ये दो पॉइंट्स हैं जो वो गिवन है कि ये और ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है एट द एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। क्या क्या होगा हमारे पास? एंगल एंगल सी एन एम, एंगल सी एन एम इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो जो टेंजेंट के एंड पे जो ड्रा होती है वो 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इसे हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? यानी ये हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री हमने यहां से इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड एंगल बी एम एन इक्वल टू 90 डिग्री, और यही पॉइंट जो होगा वो यहां पर भी होगा, इसलिए मैंने इसे ऐसे लगा दिया और इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, सॉरी। तो कहने का सेंस हमारे पास दो इक्वेशन आए, एक इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एंगल सी एन एम इक्वल टू एंगल बी एम एन। क्या हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो गया? ए एल टी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल हो गया, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं व्हेन, सॉरी, ये एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं व्हेन, अब यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, हम 3 पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर CD पैरेलल टू AB, क्लियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास कहने का सेंस ये है कि ये एक ही कंडीशन में, ये अल्टरनेट एंगल 90 डिग्री है, ये एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं कि जब ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। एक ही कंडीशन है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment at the center of circle। कहने का सेंस ये है, आइए फिगर बनाते हैं तभी क्लियर होगा। ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट, यहां से इसको हम, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा O हो गया, ये P हो गया, यह A हो गया और यह B हो गया, ठीक है। तो हमको कहने का सेंस ये है कि हमको इसको ज्वाइन करें तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से फिगर हमारा होगा। हमको प्रूफ करना है ये और ये मिलकर के हमारे 180 डिग्री होंगे, क्लियर हो गए हमको। तो गिवन पॉइंट्स क्या है लिखते हैं, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, AP एंड BP इज, ये दोनों हमारे टेंजेंट है, ठीक है ना। तो जब टेंजेंट है और ये सेंटर से ये हमारे पास ज्वाइंट है तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, एंगल PAO इक्वल एंड एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारे पास ये 90 डिग्री है, इसलिए है क्योंकि यह जो है सेंटर से जो है वो, सेंटर से जो है वो, इस पे सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्लियर हो गए। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल PAO प्लस एंगल PBO इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड डाल देंगे, क्लियर हो गए। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। एंगल, ये दोनों एंगल लिख लेंगे हम, एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर हो गया। हमारे पास क्या दिया है, एंगल PAO यानी हमारा एंगल PAO यानी ये एंगल, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल PBO ये एंगल,
फिर क्या कह रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल, और फिर क्या कह रहा है, एंगल ए पी बी इक्वल टू ये 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। बट हमारे पास जो है यहां पे ये पॉइंट जो है वो दिया गया है, इन दोनों का सम जो है वहां पर 180 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो गए? अब आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप में, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पे हमको यही प्रूफ करना था कि ये और ये एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गए, हमारे पास जो है वही कह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल, क्या क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्लियर? अब है इसलिए हमको क्या लिख देना है, यहां पे हमको प्रूफ लिख देना है प्रूफ। हमको यही प्रूफ करना था कि ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री होंगे। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन अ सब्सक्राइबिंग सर्कल इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिया गया है, प्रूव दैट ए बी यानी ये एंड लाइन सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही हमको प्रूफ करना था। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हमको प्रूफ करना होगा। आइए बढ़ते हैं टू प्रूव बीसी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। एपी इक्वल टू एस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, टेंजेंट है, टेंजेंट। दूसरा क्या हो गया, बीपी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया? ये भी हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। ये भी पॉइंट हमारा जो होगा वो टेंजेंट का ही होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा हमारा डी आर इक्वल टू डीएस होगा। ये भी हमारा पॉइंट होगा। क्लियर हो गया? हमारे 4 पॉइंट हो गए, और ये सारे जो है वो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसलिए ये सारे आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? ऐड क्या करेंगे हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें हम चारों को ऐड करते हैं एक साथ, तो हमारे पास क्या फाइंड आउट होता है, देखते हैं। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यस,
डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। क्लियर हो गया? हमारे पास एपी प्लस बीपी यानी एपी प्लस बीपी, इन दोनों को मिल करके हमारे पास क्या बनेगा, यानी ये और ये और ये, फिर एएस एंड डीएस, डीक्यू एंड सीक्यू। तो हम कंबाइन करेंगे तो एपी प्लस बीपी यानी एपी प्लस बीपी ये बन करके आएगा हमारे पास एबी। क्या आएगा? एबी आएगा। फिर सी आर प्लस डी आर यानी सी आर और प्लस डी आर दोनों मिलकर के बनेंगे प्लस डीसी। क्या बनेंगे? डीसी या सीडी जो भी होगा, हम लिख सकते हैं। यहां पर सीडी है जिसको हम सीडी बना लेते हैं। सीडी या डीसी दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट स्टेप है एएफ एंड डीएस। एएफ एंड डीएस क्या हो जाएंगे हमारे पास? एडी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे पास? एडी हो जाएगा। एंड बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू ये बीक्यू एंड सीक्यू दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बीसी। क्लियर हो गए? यही हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया? अब तो क्वेश्चन है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल prove that all chord of the outer circle which is touches the inner arc are equal in length। इसके कहने का सेंस क्या है, आइए देखते हैं। एक छोटे सर्कल को हम ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर एक बड़े सर्कल को हम ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल जो है थोड़ा सा ठीक है। अब ये सर्कल जो है वो बन गया लगभग। फिगर को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे तो इसके कहने का सेंस ये है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा दो कॉर्ड हो गए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जो होता है वो इनर सर्कल को टच करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम यम राइट करते हैं और इसे यन राइट करते हैं। इसे हम ये लिखते हैं, इसे बी लिखते हैं, और ये सी हो गया और ये पॉइंट हमारा डी हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको ज्वाइंट करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, यहां से ज्वाइंट करते हैं, इसको यहां से ज्वाइंट करते हैं, और क्या कर लेते हैं, इसको यहां से ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि हमको प्रूफ क्या करना है, आइए देखते हैं। तो क्या करना है आपको? टू AB इक्वल टू CD, यही हमको प्रूव करना है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। ये हमारा सेंटर O हो जाएगा। क्या होगा? आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल BMO एंड ट्रायंगल CNO। क्लियर हो गया? ठीक है, देखते हैं क्या होगा। BO इक्वल टू CO, ये क्या है? ये रेडियस है, इसलिए इक्वल है, ठीक है ना। आइए फिर क्या लिखते हैं हम? MO इक्वल टू NO। यम ये भी क्या है हमारे पास? ये भी रेडियस है, ठीक है ना। और क्या पॉइंट्स गिवन हमारे पास है? BMO इक्वल टू CNO इक्वल टू
90 डिग्री इसलिए है कि ये टेंजेंट है और सेंटर से मिलाने वाली लाइन पर वो टच कर रही है, तो ये 90 डिग्री हो गए। हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, 2 एंगल और दो साइड और एक एंगल हो गए। क्या क्या हो गया, 2 साइड और यह एक एंगल बिटवीन हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल BMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNO। क्या हो गया, बाई यस क्या होगा, 2 साइड और एक एंगल 20 का इक्वल है, इसलिए ये जो होगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर BM इक्वल टू CN। समझ में आ गया, जब BN इक्वल टू CN, यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाई CP एंड CT, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास BN इक्वल टू CN हो गया, ठीक है। तो जब BN एंड CN जो हो गया, और तो क्या हो जाएगा, इफ हाफ आर इक्वल देन फुल आर आल्सो इक्वल। ये पार्ट जो होता है वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर हम फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, उसका रीजन भी हम दे देंगे ब्रैकेट में लास्ट में, AB इक्वल टू CD। क्या लिखेंगे, अब देखेंगे, BM जो होता है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है। BM जो है, इसको हम लिखेंगे BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CN इक्वल टू 1/2 CD, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होंगे, ये जो हाफ है, तो ये जो है वो कहने का सेंस ये है कि यदि हाफ इक्वल है तो फुल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी से हम कंप्लीट करके और इसको प्रूव कर लेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया, यहां पर लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। गिवन पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, सॉल्व क्या होगा, PA इक्वल टू PB। क्या हो गया, PA इक्वल टू PB। अब देखते हैं क्या क्या होगा, ये क्यों इक्वल होगा, ये हमारे पास सॉरी क्या हो गया, हम लिखेंगे यहां से, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर PA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्या होगा, PA इक्वल टू PB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है और ये दोनों आपस में क्या है, टेंजेंट है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं हम, क्या होगा हमारा, क्या होगा देखते हैं, QA इक्वल टू QC, इक्वेशन फर्स्ट, क्यों इक्वल हो गया, ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्लियर हो गया हमारे पास। आइए फिर देखते हैं क्या हो गया, RC इक्वल टू RB, इक्वेशन सेकेंड, ये भी हमारा टेंजेंट है, क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन तीनों का सम जो होगा वो हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। अब आइए इसको देखते हैं क्या करना होगा हमको। अगले स्टेप में क्या होगा, पी क्यू को अलग कर लेते हैं हम, पी क्यू, और क्या होगा इस हमको ये सॉरी क्या हम, अब इसके बाद क्या करना होगा हमको, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर को हमको डिस्टर्ब नहीं करना होगा। सबसे पहले क्या कर लेना है, आइए देखते हैं। हमको इस क्यू आर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या करना है हमको, दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। क्यू आर जो होगा वो सी क्यू आर जो होगा वो सी क्यू होगा, सही। क्यू आर को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, किसमें किसमें करेंगे, एक क्यूसी प्लस आरसी, यानी क्यू आर को हम इस क्यू आर को क्यूसी एंड आरसी के दो पार्ट में तोड़ लिए, ठीक है ना। और हम इस पी आर को पी आर ही रहने दिए। क्या कर दिए, इस पी आर को पी आर ही रहने दिए। अगले स्टेप में पी क्यू प्लस क्यूसी, यानी पी क्यू प्लस क्यूसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है। इस क्यूसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यूसी के जगह पर क्यूए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यूए, क्योंकि टेंजेंट है ये क्यूसी के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पे आरसी, आरसी कहां हमारा, यहां पर है। आरसी के प्लेस पर हम आरबी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर हम आरबी लिख सकते हैं प्लस पी आर, ठीक है ना। अब यहां पे हम ब्रैकेट में यहां पे दे देंगे, क्या लिखेंगे हम, सॉरी, यहां से क्यूए इक्वल टू क्यूसी, क्यूए इक्वल टू क्यूसी कामा आरसी इक्वल टू आरबी। क्लियर हो गए। हमने जो रिप्लेसमेंट किया हुआ है ये गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट किया हुआ, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या है, पी क्यू एंड क्यू ए, पी क्यू एंड क्यू ए मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पी क्यू एंड क्यू ए, आरबी एंड पी आर, आर पी आर एंड आरबी दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे हमारे पास, पी क्यू एंड क्यू ए, पी क्यू एंड क्यू ए मिलकर होंगे हमारे पास पी ए, क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर पी ए हो जाएंगे। और ये दोनों मिलकर के पी बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पी बी। क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस पी ए एंड पी बी दोनों 20 सेंटीमीटर है, इक्वल टू हम 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हमको, पी क्यू आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमारा यही जो है वो आंसर है। क्लियर है। तो यानी हमको ट्रायंगल का ओनली पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, जो हमारे सामने जो है इसके थ्रू जो होता है, सबसे पहले इसको हम टेंजेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो होता है इस टेंजेंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, और स्प्लिट करने के बाद जो होगा सब्स्टिट्यूट जो होगा उसकी वैल्यू को हम पुटअप करके और जो है इसका पेरीमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।